तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवीजन किस तरीके से चाहिए। अभी तक ऐसा हो सकता है कि 7-7 8-8 चैप्टर आपके हर एक सब्जेक्ट में हो गए हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड हो सकता है कि बायो में और ज़्यादा ही हो गए हों। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दो चैप्टर, और साथ में जो करंट में चल रहा है वो अलग है, मतलब जो करंट में है वो तो करना ही है, बट जो पीछे हो चुके हैं चैप्टर्स उनको भी आपको वो रिवीजन करते रहना है ऑन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 10 डेज़। मतलब 10 डेज़ से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर आपने 10 दिन पहले किया था और उसको 10 दिन बीतने वाले हैं, देन यू हैव टू रिवाइज दैट चैप्टर, क्योंकि 10 दिन के बाद ना मेमोरी फिर फेड होना स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर 10 15 20 जैसे आपने रिवाइज करा कोई चैप्टर 20 या 25 दिन के बाद, तो मतलब फिर वो नया नया सा लगने लगता है। लेकिन आप उसको 7-8 दिन या 10 दिन कहते हो विद क्वेश्चंस, तो फिर वो इतना नया लगता है, फिर ऐसा लगता है चलो ठीक है आता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि उस चैप्टर के अंदर, पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो आपने रिवाइज कर लिया है उसके आपकी उस पर 70 to 80% कमांड है, मतलब इतना आपने रेडी वो कर लिया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दैट। जैसे कोई फिजिक्स में आपने कोई चैप्टर रिवाइज करा, देन जैसे ही चैप्टर रिवाइज करा थ्योरी वगैरह, एक पेज सिंपल प्लेन पेपर उठा लो, एक पेन, सारे पेन मतलब नोटबुक बंद करो जहाँ से रिवीजन करा, या फिर जो भी आपने वीडियो देखी रिवीजन के लिए वो बंद करो, एक तरफ से सारे फार्मूलाज लिख दो, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे लिख दो, जैसे कोई की पॉइंट्स होता है वो सारे लिख दो। फिर उसके बाद में 5 मिनट देख लो एक बारी, फिर वापस वो नोटबुक खोलो, फिर देखो अच्छा कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है कि जिसमें भूल गई हूँ। अगर भूल गए हो तो उसको उस कॉपी में हाईलाइट कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि वो पॉइंट आपको ईजिली याद नहीं हो रहा। ठीक है, फिर सारे PYQs कर लो। PYQs में सेम जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको मार्क करते जाओ और उनको वापस रिपीट पे करते जाओ। सेम गोज़ फॉर द बायोलॉजी। बायोलॉजी में कोई चैप्टर रिवाइज है करा आपने, उस नोटबुक NCERT बंद करो, उसको एक बारी 10-15 मिनट पूरा, जैसे पॉडकास्ट की फॉर्म में होता नहीं है, जैसे आप किसी को समझा रहे हो उस तरीके से बोल के उसको रिवाइज कर दो। ठीक है, फिर उसके MTG फिंगर टिप से लगा दो क्वेश्चन, या फिर कोई और NCERT बेस्ड बुक हो उससे लगा लो। PYQ तो करनी है। सेम गोज़ फॉर द केमिस्ट्री ऑल्सो, की रिवाइज करो, लिख के देखो और उसके PYQ करो। और जो नहीं आ रहा है, मतलब जो भूल रहे हो रिवाइज करते टाइम, उसको हाईलाइटर से मार्क कर दो कि ये आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करके देखो, अगर ये वर्क करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं करती है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू द अनदर वन, बट इट इज़ वर्किंग एंड इट इज़ एफिशिएंटली वर्किंग। सो वर्क ऑन दिस एंड मेक श्योर कि आपके डेली के टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं। करंट का उसमें लापरवाही नहीं करनी है, बट रिवीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन के साथ साथ अब ऐसा करो कि एक एक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, वीक में एक टेस्ट तो देना है। ठीक है, अभी एक में नहीं दे पा रहे हो 10 दिन के अंदर तो एक टेस्ट दे ही दो। ठीक, और उसकी एनालिसिस करना है, और PYQ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।